सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नारंती ग्रंथ से वाणी पाठ और उसका सरल व्याख्या आज हम लोग याजन के माध्यम से समझेंगे। अध्याय 6 कुमारित्व। कुमारी कन्याओं का पिता के प्रति अनुरक्ति रहना, उनकी सेवा और साहचर्य करना, उनके साथ वार्तालाप करना उन्नति का प्रथम और पुष्ट सोपान है। श्री ठाकुर जी नारंती ग्रंथ वाणी संख्या 6। श्री ठाकुर जी ने उन्नति का पथ के संबंध में कहा है कि आदर्श में अप्राण जो प्राण वह जितना ही नीच हो, जितना ही हीन हो, उन्नति का आलोक उसे वंचित नहीं करेगा, यह अति निश्चित है। चलार साथी वाणी संख्या 284। उन्नति में उत जोड़ नति है, अर्थ है श्रेय के प्रति नति। उन्नति माने ऊर्ध्व में सक्रिय नति। आलोचना प्रसंग 9वां खंड पृष्ठ संख्या 189। श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्रद्धानेसा जेमन जाते चाल चलनो तदनु पाते, निष्ठा निपुण अनुचलन ज्ञान गुणेर कोरे बयान। व्याख्या। श्री ठाकुर जी ने कहा कि प्रत्येक की माँ ही है जगत जननी, प्रत्येक नारी है अपनी माँ का विभिन्न रूप, इस प्रकार सोचना चाहिए। सत्यानुसरण ग्रंथ। पिता ही अपने संतान के रूप में जन्म लेता है। माता पिता को शास्त्र में देवता कहा गया है। देवता शब्द का अर्थ है दीप्तिमान पुरुष। संसार और समाज में कर्म ज्ञान एवं चरित्र की द्युति से जो लोकमानस में दीप्ति पाते हैं वही देवता है। संतान के लिए माता पिता ही प्रथम देवता है। माता पिता का गुण दोष संतान में संचारित होकर ही उसका ही दूसरा रूप संतान है। संतान शब्द में तन धातु है, अर्थ है विस्तार। तान जिस तरह गीत का विस्तार है उसी प्रकार संतान वंश का विस्तार है। वंश की धारा संतान में बनी रहती है। माता पिता का संस्कार लेकर संतान जन्म लेता है। सहजात संस्कार बीज कोश का अविकृत माल है। इंस्टिंक्ट्स इमॉर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल्स। जनन कोशिकाओं का वृत्ति अमर हार। पिता के वैशिष्ट के अनुपातिक संतान का वैशिष्ट होता है। वैशिष्ट वैधानिक विन्यास है, ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट। कन्याओं के लिए उसके माता पिता ही श्रेय है। कन्या अपने पिता के प्रति अनुरक्त रहे, उनके सेवा साचार में लगी रहे तो उसकी उन्नति का वह प्रथम सीढ़ी है। पिता तो अपनी संतान की सेवा साचार्य करते ही हैं, लेकिन संतान को भी पिता के प्रति अनुरक्त होकर सेवा साचार करना ही उसकी उन्नति का पथ है। संतान अपनी तरह से जो सेवा साचार्य माता पिता को देगा वही उसकी निधि होगी। माता पिता तो अपने संतान को स्नेह प्रेम सेवा एवं साचार्य देते ही हैं, लेकिन यह संतान की संपत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार भगवान तो सभी को प्रेम करते ही हैं, चूँकि वे भी तो पिताओं के पिता परम पिता हैं। लेकिन मनुष्य जितना उन्हें प्रेम करेगा, उनके अनुकूल अपने को बनाएगा, उनके पथ पर चलेगा, वही उसकी अपनी निजी संपत्ति हुई। जो संतान माता पिता को सेवा प्रेम नहीं दे सकता है वो भगवान को सेवा प्रेम नहीं दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 2 गज चल नहीं पाता है तो 100 गज या 1000 गज नहीं चल सकता है। माता पिता ही संतान का उत्स है। मनुष्य जब अपने माता पिता का नहीं हो पाता तब वह भगवान का कैसे हो सकता है, जिसे वह कभी देखा नहीं, उन्हें जाना नहीं या उनको क्या स्वरूप है नहीं जाना, तो भगवान को कैसे जान पाएगा। लड़के लड़कियों के लिए उसका परिवार ही प्रथम पाठशाला है। बच्चे प्रथमतः अपने माता पिता से ही संस्कार ग्रहण करते हैं। जैसे कोई बच्चा मराठी परिवार में जन्म लिया या कोई बच्चा बिहारी परिवार में जन्म लिया तो वह बच्चा परिवार में रहकर प्रथम भाषा का संस्कार ग्रहण करता है, जो आगे चलकर उसकी मातृभाषा बन जाती है। माता पिता यदि इष्ट विहीन हो, आदर्श विहीन हो या अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हो तो संस्कार संतान में स्वतः प्रवेश करेगा ही। इसलिए जीवन में एक जीवंत सद्गुरु की आवश्यकता है, जिससे संतानें सुसंस्कृत हो, नियंत्रित जीवन यापन करे। यही जीवन उन्नति का प्रथम सीढ़ी है, जिसे अवलंबन कर संतान उच्च स्थान तक चला जाए, उन्नति कर सके। श्री ठाकुर जी ने कहा है, आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होगे। सत्यानुसरण। उन्होंने पुनः कहा, सद्गुरु का शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। सत्यानुसरण ग्रंथ। संतान के अंदर जो सहजात संस्कार उसमें निहित है वही समाज से ग्रहण कर पोषण पाता है एवं पुष्ट होता है। यह अच्छा या बुरा संस्कार माता पिता के माध्यम से ही संतान में संचारित होता है।
माता पिता जितने संयमी होंगे, संतान से भी वही उम्मीद की जा सकती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि सद्वंश में जन्म लेना परम सौभाग्य की बात है। माता पिता में जहाँ गंभीर अनुराग एवं संगति नहीं है, वहाँ पर संतान में जन्मगत संगति अच्छी नहीं होगी। जिसका सूरत संवेग जितना मजबूत है, उसकी सत्ता उतनी मजबूत है। आलोचना प्रसंग अष्टम खंड पृष्ठ संख्या 3। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि चासबास जितना भी करो, मनुष्य का चास यदि नहीं किया जाए, जब तक शिशु ठीक नहीं आएगा तो समझो जीवन में ठगहारी हुई है। मनुष्य यदि मनुष्य नहीं बने तो चास ही क्या करोगे एवं बास ही क्या करोगे। आलोचना प्रसंग 22वां खंड पृष्ठ संख्या 54। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि संस्कार सम्यक्कृत है, जो तुम करते हो वह तुम्हारे अंदर रिकॉर्डेड हो रहा है। उसके बाद सुपरमैटिक सेल रेत शरीर के माध्यम से संचालित होता है। तुमने शादी किया, यौन सम्मिलित किया, प्रेम के माध्यम से तुम्हारा अर्जित संस्कार संचालित होकर संतान में मूर्त हो गया। इसलिए वंशानुक्रमिता का मूल्य है। प्रत्येक इस प्रेम में पूर्व पुरुष का संस्कार निहित रहता है, वही मनुष्य को परिचालन करता है। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 122। श्री श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, इष्टेर चे थाकले आपोन छिन्न भिन्न तार जीवन। भावार्थ, इष्ट से अधिक किसी अन्य में चाह होने पर उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। श्री ठाकुर जी वाणी में कह रहे हैं। भावार्थ इसका यही है, तुम केवल ईश्वर के हो और किसी के लिए नहीं हो। तुम यदि ईश्वर के लिए हो तो तुम सभी के लिए हो। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम्।